अंग्रेजों के समय में रेलगाड़ी में एक भारतीय मुसाफिर सफर पर था। साथ में बैठे अंग्रेज यात्री उसका मजाक उड़ा रहे थे। अचानक उस यात्री ने गाड़ी की जंजीर खींच दी। गाड़ी रुक गई। कारण पूछने पर उसने बताया कि एक फरलांग मतलब 200 मीटर की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, आपको कैसे पता? उत्तर मिला पटरी से गूंजने वाली आवाज से। उस यात्री का नाम था डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। मैं सतीश सिंह उठो और जागो एपिसोड 7 में बात करूंगा 100 वर्ष की आयु तक कार्य करने वाले कर्नाटक के भगीरथ, इंजीनियरिंग के जादूगर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की। भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनके जन्म दिवस 15 सितंबर को भारत के सभी इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाते हैं। विश्वेश्वरैया 12 साल के ही थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। शुरुआती पढ़ाई चिकबल्लापुर में करने के बाद वह पुणे गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बॉम्बे PWD और उसके बाद सिंचाई आयोग में काम करने गए। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए एक समिति बनाई, जिसके तहत विश्वेश्वरैया ने ब्लॉक सिस्टम का इजाद किया। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते हैं। विश्वेश्वरैया के बनाए दरवाजे आज फ्लड गेट के नाम से जाने जाते हैं। पूरी दुनिया को फ्लड गेट की तकनीक देने वाले डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने कई बड़े डैम खड़े किए। वह भी तब जब सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था। विशाल मशीनरी और बिजली का उपयोग भी ना के बराबर था। उनका सबसे बड़ा कारनामा था कर्नाटक का कृष्णराज सागर डैम। इसको बनाने के लिए मैसूर के वित्त मंत्रालय और अंग्रेजों ने तमाम तरह के अड़ंगे खड़े किए, लेकिन उनके आत्मविश्वास को देखते हुए मैसूर के राजा ने अपना खजाना खोल दिया। वह भी उस समय जब मैसूर आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। कृष्णराज सागर डैम की लंबाई है 8600 फीट, ऊंचाई 130 फीट, क्षेत्रफल 130 वर्ग किलोमीटर। यह डैम सिविल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। मांड्या जिले में बने कृष्णराज सागर बांध के निर्माण में सीमेंट नहीं बल्कि सुर्खी मोर्टार का प्रयोग किया गया। पानी के प्रबल वेग की ताकत को कम रखना और उसके ग्रेविटी का प्रबंधन करना आसान नहीं होता, पर जब विश्वेश्वरैया हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मैसूर के कृष्णराज सागर बांध को ग्रेविटी डैम का जबरदस्त उदाहरण माना जाता है। ये पानी को बड़े जलाशय में गोलाकार रोकता है और इसके दबाव को बांध की दीवारों पर नहीं आने देता। इसमें लगे हुए स्वदेशी गेट 90 साल होने के बाद भी भरपूर अंदाज में अपना काम कर रहे हैं। बांध शुरू हुआ था 1911 में। 20 साल बाद जब इसका काम खत्म हुआ तो उसने यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल दी। इसी बांध से तमिलनाडु के लिए भी पानी छोड़ा जाता था। इसी कावेरी के जल को लेकर कर्नाटक के साथ लंबे समय तक तमिलनाडु से विवाद रहा। इससे निकाली गई नहरें 92,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए उपयोगी हो चुकी हैं। जब आप इस एरिया में पहुंचेंगे तो इसे हरियाली से लहलहाते हुए पाएंगे। भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर यूनिवर्सिटी, बैंक ऑफ मैसूर समेत कई अन्य महान उपलब्धियां MV ने अपने कड़े प्रयासों से ही हासिल की। विश्वेश्वरैया शिक्षा की महत्ता को भली भांति समझते थे। उनके प्रयासों के चलते ही मैसूर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। अध्ययन के लिए विदेश जाने हेतु उन्होंने छात्रवृत्ति की व्यवस्था करवाई। कृषि, इंजीनियरिंग, औद्योगिक कॉलेजों के साथ साथ महिला विश्वविद्यालय, महिला हॉस्टल खुलवाए। सिल्क, संदल, मेटल, स्टील आदि को जापान व इटली के विशेषज्ञों की मदद से विकसित किया। धन की जरूरत के लिए उन्होंने बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया। बैंक के धन का उपयोग उद्योग धंधों को विकसित करने में लगाया। भद्रा नदी में बाढ़ आ जाने से जब भद्रावती स्टील फैक्ट्री बंद हो गई तो फैक्ट्री के अमेरिकन जनरल मैनेजर ने स्थिति को बहाल करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा। विश्वेश्वरैया ने तुरंत विदेशी इंजीनियरों को हटाकर भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर वहां पर नियुक्त कर दिया। बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो या मुंबई की प्रीमियर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, यह सब उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था। उड़ीसा की नदियों को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, उसी के आधार पर हीराकुंड डैम बनाया गया। अन्य कई बांधों का भी निर्माण उन्हीं की रिपोर्ट पर हुआ। वह किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में विश्वास करते थे। तो दोस्तों, मेरा यह एपिसोड समर्पित है कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए और साथ ही उन सभी लोगों के लिए जो हताशा में जी रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया पर बना यह एपिसोड उनको हताशा से प्रत्याशा की ओर ले जाने में सफल होगा। नमस्कार दोस्तों।